पूजा, यू हैव बीन लर्निंग रेकी। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल तक किया है और अभी करुणा रेकी में भी जाने की आप बात कर रही हैं। तो क्या चेंजेस हैं? पहली बात तो ये कि आपने जब रजिस्टर किया था, आप ही के साथ 3 से 4 लोगों ने और रजिस्टर किया था, और उसके बाद भी आप मुझे 2 3 4 और लोगों को रेफर कर चुकी हैं। सो पूजा, ऐसा क्या आपको लगता है कि फेथ हीलर्स के साथ ही जुड़ना है और फेथ हीलर से ही रेकी सीखना है? एक्चुअली मैम, सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कुछ रेकी भी होती है। हम्म। वो मैं बस बच्चे सीरियल देखते थे, निंजा हथौड़ी, उसमें आता था ना निंजा टेक्निक। तो मैं फील अच्छा। करती थी यार, कोई टेक्निक नहीं होती क्या? हाँ हाँ। कुछ इजीली वर्क करने की कोई टेक्निक होती नहीं है क्या? मेरे मन अच्छा। में चलता था। वो फिर तो मतलब ये लगता एक था बार कि ऐसी सर्च टीवी करते में ही करते, होता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता। यू मीन टू से हाँ, दैट? ओके। रियल लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं क्या? हम्म। हाँ। एक बार मेरा एग्जाम था 16 अगस्त को। मैम, हम्म रियली पर्सनली शेयर कर रही हूँ। मेरा हम्म एग्जाम था, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, फुल लॉकडाउन में बहुत अच्छी हम्म, तैयारी की थी। हाँ। लेकिन 1 2 दिन पहले मेरी वाइब्रेशन बहुत लो हो गई थी। अच्छा। आई वॉज फीलिंग वेरी नेगेटिव, मुझे रोने को मन कर रहा था। हम्म। तो उस टाइम मेरा मन कर रहा था कुछ ऐसा हो, मैं अपनी वाइब्रेशन चेंज कर दूं। अच्छा। तो एग्जाम तो खैर बहुत खराब हुआ, बट ठीक है। उसके बाद मैं सर्च करने लग गई कि ऐसा कुछ है नहीं क्या जो हम्म। मैं चेंज कर दूं। ठीक है। देन 4 4 सितंबर को आप मुझे मिले। हम्म। 5 को मैंने एनरोल किया। और अच्छा। रियली आज मैंने चेंज कर दिया। वो कहते हैं ना, ऐसा अब मैं जहाँ सबसे अच्छा। जहाँ चाह वहाँ रहा, है ना? सो आप जहाँ रेकी को ढूंढ रहे थे, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल गया। मैं आज यहाँ आपके आप ही के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बिकॉज बिफोर कमिंग इन टू रेकी मुझे बहुत ज़्यादा सिवियर बैकएक था, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू बैड फेज। और उस टाइम पे मुझे ये ध्यान आ रहा है कि मैंने टीनेज में कभी शायद सुना था कि रेकी कुछ ऐसा होता है जो बिना दवाइयों से आपकी बीमारियों का इलाज करता है। एंड जिस तरह से आप सोच रही हो ना कि ऐसा कुछ होता है, उस टाइम पे जब मैं बीमार थी, उस टाइम में मेरे थॉट में यही चलता था कि मुझे दवाइयों से नहीं ठीक होना है, कुछ ऐसा है जिससे ठीक हो सकते हैं, और वो क्या है वो मुझे समझ नहीं था। और उस टाइम पे आईटी इतना स्ट्रांग नहीं जी। था कि आप गूगल कर लो या यूट्यूब पे ढूंढ लो तो आपको सब चीज़ें मिल जाए। टुडे आई रिमेम्बर कि हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ है। शी केम टू मी और उन्होंने मुझे बताया, उनको पता चला कि ऐसे मुझे लोअर बैक का बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। तो शी सेड कि उन्होंने रेकी सीखा है। सो और उसके बाद से माई जर्नी ऑफ रेकी स्टार्टेड। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, 20 साल पहले की बात। और जब वहां से जब रेकी जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद कभी नहीं रुकी, अभी भी नहीं रुकी है। ठीक है, तो ऐसा होता मैम है मेरे कि जब आप किसी चीज को ढूंढ रहे होते हो, वो चीज भी आपको ढूंढ रही होती है। हाँ, यू कैन यस मैम, कंटिन्यू। हम्म। मेरी भी जर्नी नहीं रुकने वाली मैम। मैं इवन लास्ट से जहां तक है मैं वो सीखना चाहती हाँ हूँ। ठीक है, तो आपने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, फिर मैं दिखी, फिर आपने डिसाइड हाँ किया। हाँ, वो रेकी ग्रैंड मास्टर समझ में आया, कुछ होते हैं कुछ सिखाते हैं। फिर मैंने ये सोचा रेकी क्या होता है, मैंने रेकी को सर्च किया। फिर ठीक। मैंने 3 4 ग्रैंड मास्टर से बात की, बट अच्छा। मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। आपको देखते ही, आपकी फर्स्ट वीडियो देखी थी मैंने, आप वो बुक चार्ज कर रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए कुछ था। ओके। तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे काम का। हम्म। आपको देखते ही कुछ हुआ कि अच्छा। नहीं, मुझे इनसे ही सीखना है गुड गुड। बस। आप बहुत अच्छे लगते हो, आपकी आवाज, आपकी यूनिवर्स ने हंसी। बहुत कुछ ऑलरेडी प्लान करके रखा होता है, बस हम उस पर थोड़ा सा विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। ओके, सो फिर आपने रेकी सीखी। सो रेकी से पहले का तो आपने बता दिया, रेकी में आने के बाद क्या क्या हुआ है while you have been learning? और जब एक्सपीरियंसेस थे, जो मेडिटेशन था, जब फर्स्ट लेवल किया था रेकी का, सो क्या महसूस हुआ था उसके बाद कि अरे ये एक्चुअल में है, ये कुछ पावर, मैजिकल पावर है जिससे हम फर्स्ट काम डे कर सकते फर्स्ट डे जब आपने अट्यून किया था, उस टाइम तो मुझे पहले लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे अट्यूनमेंट होता होगा। हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ये एक क्वेश्चन बहुत थे, बड़ा बहुत डाउट डाउट, रहता है लोगों के माइंड में। हाँ। ऑनलाइन कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम्म मुझे करना था इसके किया। हम्म सबसे ज्यादा बिलीव मुझे तब हुआ जब आप वहां से मैं अट्यून कर रहे थे और मेरे अंदर कुछ आ रहा था। मैंने हम्म। आपको बताया भी, ऐसे लगा फोन चार्ज होता है, समथिंग इज जी, गोइंग। बिल्कुल। मुझे लग रहा है मेरे अंदर कुछ आ रहा है, कुछ वाइब्रेशंस मैंने फील।
फर्स्ट फेज तो मुझे हो गया था। ठीक है। और बाकी तो मैम अब मैं रोज वंडर्स देखती हूँ रेकी के। अच्छा लग रहा है। मेरी जॉब लग गई है गवर्नमेंट। अच्छा, और वेरी गुड। वाह। आपने विश बॉक्स किया था, अच्छा सबसे अच्छा मुझे विश बॉक्स लगता है। अच्छा। उसमें और बट क्या अलग देखो अलग टेक्निक्स करते क्या है पूजा, विश बॉक्स को लेके ना, जब पहली बात जब हम लेके लेवल 1 करते हैं तो सबके माइंड में ये डाउट रहता है कि 21 दिन तक ये ऐसे हाथ रखना है, ऐसे हाथ रखने से क्या हो जाएगा। ये सिर्फ इतना सा करने से क्या लाइफ के इतनी बड़ी बड़ी मेजर इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, यही आता है ना। तो सबसे पहले वो बताइए कि 21 दिन की सेल्फ फीलिंग के दौरान क्या हुआ, आपकी अट्यूनमेंट हो गई, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था, और फिर उसके बाद आपने जब उसको प्रैक्टिस किया तो तब क्या था। कि मैम वो 21 डेज मैंने प्रैक्टिस किया। उसके हम्म। बाद मुझे अपने अंदर बहुत चेंज लगने लगे, मेरे आसपास का एटमोसफेयर जस्ट लाइक कुछ लोग जो थे मना करते थे हर चीज के लिए, अब हाँ होने लगी। बहुत अच्छा। अच्छा होने लग गया, आसपास अपने आप ही एटमोसफेयर चेंज होने लगा। हम्म। सबका एटीट्यूड मुझे लेके चेंज हुआ, रिलेशनशिप अच्छे हो गए। अच्छा। अपना फिजिकली मैं अपने आप को ज्यादा एक्टिव पाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। अच्छा, एक और फिर उसके बाद जब हम लेवल 2 में आते हैं तो लेवल 2 में जैसे आपने बोला कि आपको विश बॉक्स बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है, बट लेकिन जब हम मैं वो फर्स्ट टाइम विश बॉक्स इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्रिस्टल के पिरामिड के नीचे लिखने से आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, तब ऐसा लगता है कि जैसे एक तो ये लगता है कि क्या गॉड, वो कोई सुप्रीम पावर खुद क्या जमीन पर उतरा है, ये आज हमारे एक्चुअल में वो अलादीन का चिराग होता है ना, तो क्या जिन हमारे आसपास ही है जो हमारी हर विश को फुलफिल करने वाला है। पहले ये एक्चुअल में वो क्वेश्चन मार्क्स के साथ हम सुनते हैं उस चीज को। तो एक्चुअल में विश बॉक्स बनाने के बाद आपकी क्या विशेस और क्या एक्सपीरियंस था, वो पिरामिड के नीचे जब हम लिख के सिंबल्स के साथ रेकी करते हैं, उसका एक्सपीरियंस। मैम एक ट्रस्ट था, एक फेथ था कि मैं ऐसा करूंगी तो ये हो जाएगा। कि आप पे ट्रस्ट था, रेखी पे तो है, बहुत है। तो तो आपकी वो उस एक्सपीरियंस फेथ के साथ विश किया। फुलफिल हुई है। यस मैम, विद इन 1 मंथ। मैंने ड्यूरेशन 2 मंथ्स डाला था अच्छा। और 1 मंथ में मुझे रिजल्ट मिला। एक्चुअली गुड। मैम मेरा एक रिजल्ट था, वो अटका हुआ था कोर्ट में। 69,000 भर्ती, आपने सुना होगा, टीवी में बहुत छाई हुई थी यूपी में। अच्छा। तो उसका कोई डिसीजन नहीं निकल रहा था। हम्म। 3 साल से, 2018 से वो केस डला हुआ था कोर्ट में। तो उसको लेके मैं बहुत परेशान रहती थी, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो अच्छा। मैंने नवंबर में विश डाली थी। हम्म। अक्टूबर में मैंने लेवल 2 किया था, नवंबर में मैंने विश डाली थी, और नवंबर लास्ट में डिसीजन आ गया था हमारे फेवर में। अच्छा। और 5 दिसंबर को हमने ज्वाइन कर लिया था। वेरी गुड, तो अभी कांग्रेचुलेशन। मैं गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, गवर्नमेंट टीचर गुड हूँ। गुड। थैंक यू मैम, लव यू मैम। थैंक यू, लव यू टू डियर। रियली बहुत अच्छा सा लगता है। हाँ, जैसे एक होता है ना कि सब लोग इतना रिगार्ड करते हैं, सब करते हैं, तो मेरा हमेशा यही रहता है कि जैसे होता है ना कि भक्त के बिना भगवान नहीं हो सकता, उसी तरह से शिष्य के बिना गुरु नहीं हो सकता। तो तुम लोगों की वजह से ही आज मैं ये टीचिंग जो अपनी लर्निंग्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दीज थिंग्स। ओके, फिर एक पूजा चीज अब और मैम, बताइए। बस बताइए। यही कहना चाहूंगी, रियली रेकी से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। और ऑनलाइन टीचिंग भी कराती हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ मैं। और ये रेकी से सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। गुड। अच्छे, बहुत कुछ अच्छा हो गया है, लाइफ चेंज हो गई है। अरे वाह, मजा आ रहा है बस। गॉड ब्लेस यू। और लेवल 3 के क्या एक्सपीरियंसेस है, अभी आपने मास्टर्स लिया लेवल है। 3 में काफी अमेजिंग लगा कि हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आपने सर्जरी सिखाई थी उस दिन तो बड़ा डॉक्टर जैसी फीलिंग आ रही थी। अच्छा। कि हाँ, हाँ, वी आर डॉक्टर। करा है, अप्लाई बहुत, किया है किसी के रियली लिए। बहुत। अच्छा। गुड। सबसे पहले खुद पे किया मैम। हम्म। आ, मैंने खुद का पीसीओडी को लेके किया काफी। अच्छा। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट मिला पीरियड्स में। अच्छा, अच्छा था, रियली तो बहुत पहले अच्छा। पहले प्रॉब्लम रहती थी, यस मैम। पहले पीसीओडी की प्रॉब्लम थी आपको। यस मैम, मैंने अच्छा। बताया था। अच्छा, गुड। पीसीओडी प्रॉब्लम। और इस बार पीरियड्स बहुत अच्छे से हुए हैं, थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील कर रही हूँ कि हाँ, विदाउट डॉक्टर सब कुछ हो जाएगा।
हाँ। अच्छा पूजा, एक चीज और बताइए, आपके साथ और भी 3-4 लोगों ने रेकी सीखी थी, आप भी के बैच में थे, सो उनके उनके भी क्या लाइफ में कोई चेंजेस देख पा रही हैं आप? एक्चुअली मैम विपिन सर ने लेवल 1 किया और उन हम्म। लोगों ने 2 किया, जी। स्वाति ने 2 किया। हम्म। अ, कर रहे हैं वो लोग, सेल्फ फीलिंग वगैरह करते हैं, बहुत हाँ। ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन हाँ अच्छे हैं वो लोग, बड़ी। हम्म। एक होता ठीक। है मैम फेथ, वो वाला जो था वो मुझ में ही था। अच्छा। ठीक है, ठीक है। एक तो थर्स्ट। हाँ, वो तो है। देखो, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो बिलीफ है उसको भी बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए आपको उसको ट्राई करना पड़ता है। अब जब आप बिलीव के साथ आपकी एक छोटी सी विश फुलफिल हो जाती है, तो वो बिलीव स्ट्रांग हो जाता है। और ऐसे ही जब आपकी हर वो स्ट्रॉन्गर बिलीव के साथ उसके बाद जब आपकी विशेष फुलफिल होने लगती हैं, सो वो फेथ हो जाता है, दृढ़ विश्वास बन जाता है। और इट्स लाइक देन, तभी तो इसको बोलते हैं फेथ हीलिंग्स। बट यस, इट्स अ टीम वर्क। जितना आपका यस विश्वास बढ़ता है, उतनी आपकी और विशेष फुलफिल होती चली जाती हैं। सो थैंक यू सो मच पूजा फॉर ज्वाइनिंग, एंड यस आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आगे भी आपकी इसी तरह लेवल 3 के ग्रिड बॉक्स में भी आपकी, जिसमें हम मैक्सिमम 21 विशेष एक साथ कर पाते हैं, उसमें भी आई रियली विश यू, आई ब्लेस यू कि आपकी वो सारी विशेष भी फुलफिल हो जाएं। अभी तो आपने ग्रिड बॉक्स बना लिया है, लेट्स सी, वी आर वेटिंग, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जब आप मुझे ये गुड न्यूज दोगे कि मैम मेरी सारी की सारी ग्रिड बॉक्स की विशेष भी फुलफिल हो गई हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच पूजा यस फॉर मैम, ज्वाइनिंग। थैंक गॉड ब्लेस यू। चलिए, बाय यू। बाय। टेक केयर।